और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका में 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार, और इन्हीं दोनों के बीच है सीधी टक्कर। लेकिन चुनाव से 4 दिन पहले वहां की राजनीति में हिंदू मुख्य एजेंडा बन गया है। दरअसल दीपावली के दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीयों को बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार की निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला किया। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट पर लिखा, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। ट्रंप ने कहा है कि वो कट्टरपंथी वामपंथ धर्म विरोधी एजेंडा है जिसका, उसके खिलाफ है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर जो पोस्ट है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीएचपी के नेता प्रवक्ता विनोद बंसल वो कह रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह मान लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ। हिंदुओं पर जब भी हमला होता है तो दुनिया के बाकी नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इसको लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दूसरे वैश्विक नेताओं को भी बात करनी चाहिए। सुनिए जरा विनोद बंसल को। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रोकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। और आइए आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूर्व राजनीतिक दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। साथ ही आप देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जिनकी बात अभी आप सुन रहे थे विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही डॉक्टर गिरीश शर्मा हैं, सचिव हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत मैं वोरा सर से ही करूंगी। दीपक सर, ये हिंदुओं को लेकर जिस तरीके की हमदर्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखा रहे हैं दुनिया भर के हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदुओं का वो जिक्र कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मामला अमेरिका के चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनावी प्रेम हिंदुओं के लिए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। मैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। एक छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में अगर आप देख पा रहे हैं तो ढेर सारी ये मैंने पहन रखे हैं ताबीज जो मेरे गुरुओं ने मुझे दी थी। अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो जो उनका मेटल डिटेक्टर होता है वो पी शुरू कर देता है, फिर मेरी छाती पे भी रुद्राक्ष वगैरह है, तो कहते हैं सर मैं आपको सर्च करूंगा। मैंने कहा करिए। फिर मुझे बात करते हैं, कहता है आप कहाँ से? मैं कहा भारत का राजदूत हूँ। फिर कहता है आर यू अ हिंदू? तो मैंने कहा जी सर मैं हिंदू हूँ, हिंदू तो बोल नहीं पाता। और फिर मुझे कहता है कि हिंदू आप तो बहुत अच्छे लोग, आप जाइए, मैं आपको सर्च नहीं करूँगा। सो मैम, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन इस समय जो हो रही है, जो छवि इस समय बनी है हिंदू कम्युनिटी की, इंडियन कम्युनिटी की अमेरिका में, वो बहुत ऊंची है, फाइनेंशियली बहुत तगड़े हैं। और इलेक्शन में अमेरिका में कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं जो वहां पर जीत लेगा, अगर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत जाएंगे। तो ये 7 स्विंग स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे इंडियन कम्युनिटी का जो आर्थिक सपोर्ट है, जो उनके नंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। दे कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस समय कह रहे हैं वो समझ गए हैं कि नफ्स कहां पर है और किस तरह से हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में बहुत पीड़ित है। वो लोग जैसे हम लोग हैं जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इस बेवकूफ जो खूनस वहां का जो आदमी है जो वो कर रहा है बांग्लादेश में। सो ही हैज रीच्ड आउट टू द इंडियन कम्युनिटी। मैं इसको सिर्फ इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी नहीं देखूंगा, ये एक रिकॉग्निशन है कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, खासतौर
से इंडियन के हिंदू कम्युनिटी, उनका महत्व अब बढ़ता जा रहा है। कितने सारे लोग आप देखते हैं, वो जेडी वैंस साहब की पत्नी भी हिंदू हैं, बाकी लोग बहुत सारे हैं, व्हाइट हाउस में कितने सारे हैं, सब तरफ आप इसको देखते जाएंगे कि इनका जो सिग्निफिकेंस है। रामास्वामी साहब भी होते थे एक टाइम पे जो कैंडिडेट थे। तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है और इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि इंडियन कम्युनिटी का जो रोल है वो और बढ़ता जाएगा। सो कमला हैरिस ने कुछ नहीं कहा है अभी तक, अब शायद बोलेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्मार्ट गाय, वो बिल्कुल आगे निकल गया है। और मेरा ख्याल है कि जो हिंदू कम्युनिटी है 50 लाख के आसपास, जिसमें से 2.5 लाख जो है वो वोट कर सर, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कमला हैरिस ने वाकई में अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, बांग्लादेश और वहां पर हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उसको लेकर आप बेहतर बता पाएंगे, जो बाइडेन प्रशासन का रुख क्या रहा था सर? जो बाइडेन का रुख हमेशा यही रहा है, इस सरकार का, और इससे पहले भी किया है। बराक ओबामा का भी यही था, रेजिम चेंज। मैम हाल ही में एक किताब लिखी है बॉब वुडवर्ड, अगर आपको मौका मिले उसको पढ़ लीजिएगा, अभी 15 दिन पहले रिलीज हुई है। किताब का शीर्षक है वॉर। बॉब वुडवर्ड वही हैं जिन्होंने निक्सन का भर्ता बना दिया था वाटरगेट में। उन्होंने ये लिखा है कि ये रेजिम चेंज की जो पॉलिसी अमेरिकन सरकार की है, बराक ओबामा ने किया था यूक्रेन में और इन लोगों ने किया है, जो बाइडेन ने किया है बांग्लादेश में, ये टोटल फेलियर है और वहां पर फिर आतंक फैलेगा, ये होगा वो होगा। तो मेरा ये मानना है मैम कि जो बांग्लादेश में करवाया जो बाइडेन ने, अब ये फंस गए हैं। अब इनको मालूम नहीं है किस तरह से इससे बाहर निकल। वो कहते हैं कि जी प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो ये वो, बट अब प्रोटेक्शन ये इनके हाथ में नहीं है। ये गलत पॉलिसी थी इन लोगों की और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फाइनली याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन जरूर है, उससे पहले बिजनेसमैन है। एब्सोल्युटली सर। मैं आगे बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ और सैयद जवाद, आपका रिएक्शन, आप किस तरीके से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? देखिए क्या है रोमाना जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और खास तौर पे अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर उसके अपने जाती मफाद वो पहले देखते हैं। चाहे आप ट्रंप को देख लीजिए, चाहे आप जो बाइडेन की इससे पहले सरकार को देख लीजिए, और चाहे कमला हैरिस जो है वो मैदान में है उनको देख लीजिए, उनके अपने मफाद जाती हैं। और खास तौर से सेंट्रल एशिया को लेकर के जो कंट्रीज और खास तौर से एशियन कंट्रीज हैं, चाहे उसमें इंडिया हो गई, चाहे पाकिस्तान हो गई, चाहे बांग्लादेश हो गई, चाहे नेपाल हो गई, चाहे उसके बाद श्रीलंका हो गई, जो उनके जाती मफाद को सूट करेगा, जो उनके अकॉर्डिंग चलेगा, वो वहां पर जाकर के अपनी चुनावी स्टंट को वो देते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक रिश्ते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी गए भी थे वहां जाकर के। उन्होंने कहा था कि अब की बार एक बार और ट्रंप सरकार, हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। उसका जो नैरेटिव है वो पूरा अलग है। एक तरफ कमला हैरिस को इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि हो सकता है वो अपनी नेक्स्ट स्पीच में ये कहें कि आकर के मेरा जो पुराना घर जो है या पुरानी चीजें हैं, मैं तो इंडिया से कनेक्ट करती हूँ और चीजें भी करती हूँ, इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलेगी। हालांकि उससे अगर अमेरिका चुनाव के अंदर देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है इस वक्त कमला हैरिस को, तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ज्यादा पढ़ता हूँ, देखता हूँ। जिस तरीके से पूरे आप देखेंगे कि वॉर का एक नैरेटिव चल रहा है, उसको लेकर के जो बाइडेन सरकार है वो बहुत ज्यादा घिरी हुई है और अंदर खाने के अंदर बहुत ज्यादा उनके प्रति नाराज किया गया। चाहे रूस यूक्रेन की जंग को देख लीजिए, उस बड़ा अमेरिका का रोल नहीं रहा है, वो खास तौर से जंगे भड़काने वाला रहा है। और उसके बाद अभी लेबनान के अंदर और इजराइल के अंदर जो वॉर चल रही है उसके अंदर भी अमेरिका की कोई बहुत ज्यादा सक्रिय भूमि नहीं है, फेस सेविंग है। इधर डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के एक बड़ी वॉर अफगानिस्तान के अंदर रुकवाई थी। सही कहा वोरा साहब ने कि वो एक बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि वॉर से जो है लोगों को नुकसान होता है, चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता है। तो जो आज की खास तौर पे जो उन्होंने बयान दिया है हिंदूज कम्युनिटी को लेकर के या इंडियन कम्युनिटी को लेकर के, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं आकर के, खास तौर पे आकर के, जब आपको याद होगा कि प्रवासी जो हैं, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जा रहे हैं, जो कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बड़ा बयान दिया था, हमें उसको भी गौर करने की जरूरत है। ठीक है, मैं विनोद बंसल जी का रुख करती हूँ। तो मतलब विनोद बंसल जी, ये जो हिंदुओं से हमदर्दी या हिंदू प्रेम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखा रहे हैं, ये सिर्फ अपने फिर चुनावी फायदे के लिए यहीं पर आकर बात सिमटती है? नहीं रोमाना जी, सबसे पहले तो आपको पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति सताया नहीं जाए, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, कभी अस्त व्यस्त न रहें।
और दूसरी बात ये कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जी की बात जो आपके दो पैनलिस्ट ने बताई, मैं उस बात से काफी हद तक सहमत हूं। मैं कह रहा हूं देखिए कि हर एक व्यक्ति का अपना स्वार्थ भी होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी पीड़ित समुदाय के विरुद्ध पीड़ित समुदाय के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो निस्संदेह उसका स्वागत सबको करना ही चाहिए। और जैसे माननीय दीपक जी ने कहा कि भाई देखिए कि जिस तरह से वहाँ अमेरिका की पॉलिटिक्स है और किस तरह से हिंदुओं का दमन विश्व के अनेक देशों में हुआ है और विश्व समुदाय जो है वो शांत रहा है, वर्ल्ड लीडर्स जो है ना उनकी चुप्पी, और खासकर मुझे हैरत तब होती है जबकि वर्ल्ड के जो तथाकथित मानवाधिकारवादी संगठन हैं, UNHRC तक नहीं बोला इसमें, और UN सेक्रेटरी जनरल किस बिल में सोए हुए हैं समझ में नहीं आता। तो ऐसे में अगर कोई एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या दुनिया का एक बड़ा ताकतवर लीडर अगर कोई इस बात को कहता है तो निस्संदेह ये स्वागत कदम है। दुनिया के सभी लोगों को इसका स्वागत करना भी चाहिए और साथ में ये भी कहना चाहिए आखिरकार ये जो जहां जिहादी जो तांडव बढ़ता चला जाता है उन देशों में लोकतंत्र क्यों समाप्त हो रहा है, बड़ा विचारणीय बिंदु है रोमाना जी। देखिए पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया और अफगानिस्तान के अंदर खत्म हो गया, अब जो बांग्लादेश बचा था जो किसी तरह से प्रगति की राह पर चल पड़ा था, उसके आप देखिए लगभग 80 वर्ष की महिला जो कि जिसने पूरे अपने कुनबे के कितने लोगों को बलिदान कर दिया देश के प्रति, देश के ऊपर, और 10 वर्ष में पिछले 10-15 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने विकास की एक धारा बहाई थी उसके विरुद्ध ये लोग खड़े होकर के और उनके अंग वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई। आप सोचिए ना, बड़ा कितना दुख होता है महिला विरुद्ध कितना, ये क्या ये इस्लाम की सोच नहीं हो सकती। ये और जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को वहां से निर्वासित किया, उसके बाद में CJI के ऊपर हमला किया, आज प्रेसिडेंट को भगाने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार चाहते क्या है, इनका एजेंडा क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा ये। और दूसरी बात यह है कि भारत के भी जो मुस्लिम उलेमा हैं, मुस्लिम संगठन है, या मैं राजनीतिक विश्लेषण कहूंगा, ये जो बैठे हुए हैं उनको भी इसकी निंदा करनी चाहिए, साथ में कहना चाहिए कि ये जिहाद नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान का कोई काम नहीं होना चाहिए। इस बारे में चुप्पी क्यों साथ रखी, ये बड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। ठीक है गिरीश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीधा सवाल किया गया है सैयद जवाद से, वो जवाब देना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, बस 30 सेकंड में अपना जवाब पूरा कीजिएगा, उसके बाद मुझे गिरीश जी कहना चाह रहे हैं। जी, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जो या एशिया के अंदर जो हो रहा है, और खास तौर पर चाहे हिंदुस्तान में जहां कहीं पर भी अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, मैं निंदा करता हूं उसकी और भत्सना करता हूं। और मेरे तमाम आप वीडियोस उठा करके देखिएगा, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी जितनी भत्सना करी जाए कम है, लेकिन हमारी भारत सरकार को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए था और बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट देना चाहिए था। हमारे सरकार को भी देखना चाहिए। नहीं सर, सरकार को मत घसीटिए सैयद जवाद, जलेबी मत बनाइए, सरकार को मत घसीटिए। सरकार ने जो अपना काम है वो किया, सरकार की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया गया और सरकार की तरफ से वहां पर हिंदुओं पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हमले हो रहे थे उसको लेकर चिंता भी व्यक्त की गई थी। तो प्लीज पॉलिटिसाइज मत कीजिए। सर एक मिनट, गिरीश जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगी। गिरीश जी, यहाँ पर अब जो मोटी बात सामने निकल कर आ रही है सर, जिसका जिक्र विनोद बंसल साहब कर रहे थे कि ठीक है, भले ही वो अपने चुनावी फायदे के लिए, भले ही आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा लें कि साहब अब उनको क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द याद आ रहा है, लेकिन सर कम से कम वो दर्द याद तो आया। और जब सबसे ताकतवर देश का पूर्व राष्ट्रपति इस बात की जिक्र करता है तो कम से कम जो पीड़ित हैं उनको एक आवाज तो मिलती है। तो इस बात को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ होनी चाहिए ना। गिरीश जी, मैं जब पढ़ता था तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की प्रशंसा बहुत होती थी, लेकिन आज मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है, जिस डेमोक्रेसी की प्रशंसा होती थी उसमें इतनी गिरावट आ गई है कि वो गिर कर के हिंदू और दूसरे मजहब की बात करने लगी है। अच्छा होता वो भारतीय कहते, लेकिन उन्होंने भारतीय नहीं हिंदू कहा और हिंदू कार्ड खेला। और ये इसलिए भी लगता है कि पिछले बार एक तरह से मोदी जी वहाँ गए थे और यहाँ भी नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो वो उससे प्रभावित हैं और उसी तरह की पॉलिटिक्स जो भारत में चल रही है उसको अमेरिका में चलाना चाहते हैं, केवल वोट के स्वार्थ के लिए। उन्होंने कोई अमेरिका में जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, या वहाँ बेरोजगारी है या वहाँ मुद्रास्फीति है, उसकी बात नहीं की, क्योंकि आजकल मुद्दा गर्म है। भारतीयों के बीच एक चर्चा है जो बांग्लादेश के गिरीश जी, लेकिन सवाल तो यही है ना सर
कि बांग्लादेश में जिस तरीके का अत्याचार हिंदुओं पर हुआ, और अगर उसका जिक्र वहां पर कम से कम चुनाव के दौरान ही अगर हो रहा है सर, तो इसको लेकर तो इंसानियत के तौर पर भी सर इसमें दिक्कत क्या है? कम से कम इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना सर। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में गिरावट आ गई, बढ़िया है सर, कम से कम चुनाव के मौके पर ही लोकतंत्र में इस तरीके के मुद्दे चर्चा में तो आते हैं, वरना तो सर जो बेचारे पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और किस तरीके से उन्हें निशाने पर लिया गया सर, उनकी जिंदगियों का कोई मोल ही नहीं सर, उनकी इज्जत, उनकी आबरू का कोई मोल ही नहीं सर। देखिए, बांग्लादेश में रोमाना जी जो अल्पसंख्यकों पर, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ था उसकी सभी ने निंदा की थी, और हम आज फिर निंदा करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव में इस हद तक गिर जाना, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे और न जाने क्या क्या बातें यहाँ चुनाव के वक्त उतर आती हैं, इन बातों को मैं अच्छा नहीं मानता। और ट्रंप जी ने जो इस समय वोट के लिए ही सही, वोट के ही लिए ये जो मुद्दा उछाला है वो ठीक नहीं। उन्हें अमेरिकी राजनीति, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की सामाजिक बुराइयों पर और भारतीयों के साथ जो होता रहा है वहां, उसका जिक्र करना चाहिए था। ये हिंदू कार्ड खेल करके उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं तो की। मतलब गिरीश सर, आपको कोरा ट्रंप का ये हिंदू कार्ड लग रहा है? मुझे लगता है जल्दी से जरा दीपक वोरा सर का रुख करते हैं। दीपक वोरा सर, हिंदू कार्ड और साथ ही साथ वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र में अमेरिका की गिरावट। ये अभी कॉमन ओपिनियन है कि अमेरिका जो बेस्टियन ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वहां पर कुछ हद तक परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये हिंदू कार्ड नहीं खेल रहा। मैं एक चीज बताऊं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मैम आपको तो याद है, मुझसे बेहतर जानती है, इसकी बेटी भी आई थी भारत, बॉम्बे गई थी। और सर मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, जो बात आपने कही थी ये हिंदू कार्ड नहीं है, ये हिंदू कार्ड क्यों नहीं है सर? 2 पॉइंट इसके गिरीश जी को प्लीज जवाब दीजिए आप। ये क्यों ये हिंदू कार्ड नहीं है, क्यों ये चुनावी कार्ड नहीं है? 2 पॉइंट गिरीश जी को जवाब। ये हिंदू कार्ड इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव में नहीं, हिंदू कम्युनिटी के बहुत करीब रहा है। इसने जो कुछ किया है, अपनी इसकी बेटी यहाँ पे आई थी, शी इज अ जू, यहूदी है, लेकिन अक्षरधाम टेम्पल जाना चाहती थी। तो इसकी फैमिली में जो हम देख रहे हैं मैम, ये बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। ये हिंदू कार्ड नहीं है, ये हिंदू कम्युनिटी को बता रहा है कि आई स्टैंड बाय यू। और इलेक्शन में अगर ये आपने संदेश दे दिया, ये बहुत बड़ा। और दूसरी चीज मैम, ही डजंट केयर कि इसका क्या असर पड़ेगा रैबिड इस्लामिक वोट पर। इसको कोई परवाह नहीं है कि वो करते हैं जो करने दो, बट आई विल स्टैंड विद अ कम्युनिटी जिसकी पर कैपिटा सबसे हाईएस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है और जो भले ही भारतीय मूल के हों बट दे आर अमेरिकन। तो ये मेरा ख्याल इसकी स्टेटमेंट है। और अमेरिका तो हमेशा, सब लीडर कहते हैं कई अमेरिकन को कहीं भी दुनिया में तकलीफ हो हम वहां पहुंच जाएंगे। इसी से ये कह रहे हैं कि आई लव हिंदुइज्म, वो कहना चाहते थे। एंड जहां पर भी उनको तकलीफ हो मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। आई डोंट थिंक दिस इज ओनली फॉर द इलेक्शन। उसके बाद भी जीते या हारे, ये रहेगा दोस्त भारतीय मूल के लोगों का, खासतौर से हिंदुओं। समय मेरे पास इतना ही है, बाकी लोग भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन माफ कीजिएगा समय इतना ही है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।